हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए लाया हूं इसमें एनएमएस का पेपर जो कि आपका 6 नवंबर यानी कि कल होने वाला है। उसमें मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि ओल्ड पेपर से मैंने लिए हैं, जो कि 2017-18 का पेपर है। इससे लगभग 50 से 60% क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं और याद कर लेने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाग 2 शैक्षणिक योग्यता यानी कि विज्ञान। इसके बाद अगले भाग में अपन सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज दी गई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे ऐसे ही अपन पढ़ते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अपना, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में सब श्वसन दर होती कितनी होती है? 15 से 18 मिनट या 18 से 15 मिनट, कुछ भी कह सकते हैं। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, या सर जे थॉमसन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? तो अपन के पास 4 ऑप्शन होते हैं, तो अपना होगा राइट आंसर मैग्नीज डाइऑक्साइड। क्या? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसको अपन लगा देंगे। ऐसे ही अपन आगे बढ़ते चलेंगे और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3, ठीक है ना। कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है, कौन है? सीधी सी बात है, केंद्रक करेगा और क्या करेगा, और कुछ तो कर ही नहीं सकता है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है? तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 होता है, ठीक है ना। कितना? 4/3। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपन, और क्योंकि आप एक ही दिन आपके पेपर में बचा हुआ है और अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसकी PDF फाइल के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल जीत फॉर यू को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी PDF फाइल आज शाम को प्रोवाइड करा दी जाएगी पूरी। तो देखिए, जीत फॉर यू मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, और टेलीग्राम चैनल सर्च वो लिंक से ओपन नहीं होगा तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र है। तो लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2.X H2O। ये X यहाँ पर जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, डेनियल सेल में विद्युत अवघट्य होता है, क्या होता है? कॉपर सल्फेट। ऐसे अपन बढ़ते चलेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का मुख्य अवयव क्या है? तो CNG का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन। वृद्धावस्था के साथ उत्पन्न होने वाला दृष्टि रोग कौन है? तो देखिए, वृद्धावस्था के बाद बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि मुख्य रोग कौन है? तो जरा दृष्टि दोष, ये वृद्धावस्था के साथ जल्दी आ जाता है। ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत है, तो ऊर्जा का अनवीकरण स्रोत क्या है? पेट्रोल, क्योंकि यहाँ इसे बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। बाकी ये पवन, जल, सूर्य, ये कभी ख़त्म होने वाले ना, ये अपने कभी नहीं ख़त्म होंगे, ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। आगे चलें। जो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपतित किरण। हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है, किसके द्वारा फैलता है हेपेटाइटिस बी? वायरस के द्वारा। दहन एक क्रिया है, दहन कैसी क्रिया है? ऑक्सीकरण। अगर दहन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह क्रिया हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। ऐसे अपन बढ़ते चलेंगे। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा घटक बनाते हैं? कौन सा घटक बनाते हैं? उत्पादक। यदि किसी परमाणु में 12 न्यूट्रॉन एवं उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होंगे? 11। आगे चलें। उत्तल लेंस अवर्धक लेंस की भांति कार्य करता है जब वस्तु का लेंस के सामने रखते हैं, क्या? प्रकाशिक केंद्र और फोकस केंद्र के बीच, ठीक है ना। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो उसी को अपन सही लगा देंगे, क्या? दूरी बटे समय। आगे चलते हैं। कोई सड़क लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल का सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 1.6 सेकंड, ठीक है ना।
नियत चाल से गति करने वाली वस्तु दूरी समय ग्राफ होता है, सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, सरल रेखा। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 कार्बन परमाणु से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, ऊष्माशोषी। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पादक का नाम है, उत्पादक का क्या नाम है, ह्यूमरस, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यहाँ पर आपको प्रबल अम्ल बताना है। तो प्रबल अम्ल कौन सा होगा, नाइट्रिक अम्ल। यहाँ पे बहुत सारे अम्ल दिए गए हैं लेकिन सबसे प्रबल होगा नाइट्रिक अम्ल। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, घटपर्णी। क्या लिखाएंगे, घटपर्णी। बाकी और भी हैं लेकिन वो नहीं होंगे। पित्तरस संग्रहित होता है, पित्तरस संग्रहित कहाँ होता है, पित्ताशय में। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन। वायुमंडल O2 का प्रतिशत कितना है 21%। कीट की हानि अवस्था है, कीट की हानि अवस्था क्या है, लार्वा। कोयले का अश्मीय मान है, कोयले का अश्मीय मान कितना है, 25 से 33 किलो जूल। यहाँ ऊष्मीय मान लिखना था, अश्मीय मान लिख दिया, सॉरी। लेकिन जो भी है लेकिन सही है, अपन 25 से 33 जूल लगा देंगे। स्थायी चुम्बक बने होते हैं, स्थायी चुम्बक किसके बने होते हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट की मिश्र धातु के। जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु की सतह पर चले जाते हैं तो वस्तु क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। छोटी मात्रा रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वह है किससे होता है, बैरिसेला जोस्टर से। तो यहाँ पर लगभग अपन ने विज्ञान के पूरे 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगली वीडियो में अपन सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।